फिर हमने एक दूसरे के पास हमने क्षमा मांगी। आज हम रोटी और प्याले के विषय में कुछ सीखने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है रोटी और प्याला। हम कई सारे लोग यहाँ पर रोटी प्याला लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में उसका महत्व समझते हैं रोटी और प्याले का? हालेलुया। और आज हम जानेंगे, आज हम सीखेंगे रोटी और प्याले के विषय में कि प्रभु इस रोटी और प्याले के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। और मैं आज कहना चाहता हूं, आज के बाद आपका रोटी और प्याला लेने का मकसद बदल जाएगा। आमीन। आप जिस तरीके से आज से पहले लेते थे वैसे आप नहीं लोगे, आप बदल जाओगे और बदल कर इसमें भाग लोगे, रोटी और प्याला। हालेलुया। आइए मत्ती का 26वां अध्याय वचन 26 से लेकर 28 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने इस रोटी और प्याले के विषय में क्या कहा है उसको हम जानेंगे। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यीशु ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। रोटी जो है वो परमेश्वर के देह को दर्शाती है, प्याला जो है वो परमेश्वर के लहू को दर्शाती है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, रोटी जो है, जो हम रोटी में भाग लेते हैं, इस कलीसिया में जब रोटी और प्याले में जब हम भाग लेते हैं, रोटी जो है वो परमेश्वर के देह को दर्शाती है, परमेश्वर के शरीर को दर्शाती है, और प्याला जो है वो परमेश्वर के लहू को दर्शाती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझना कि रोटी और प्याला क्या है। हालेलुया। आप सभी लोग, हम लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए रहेंगे। मैन, ऐसी कौन सी चीज है जो डॉक्टर को जिससे सारी बीमारी पता चल जाती है? सिम्टम्स, ब्लड टेस्ट। आप जब ब्लड टेस्ट, डॉक्टर आपको कहता है ना ब्लड टेस्ट करो, क्यों ब्लड टेस्ट करने को कहता है? क्योंकि लहू बात करता है। क्या करता है? बात करता है। लहू बात करता है कि आपके अंदर क्या है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, कोई अगर परिवार में झूठ बोलता है, कोई अगर परिवार में झूठ बोल रहा है और अगर हम उसी के किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो हम ये बोलते हैं, झूठ बोलना तो उसके खून में है। हाँ या ना? गाली देना तो उसके खून में है, लड़ाई करना तो उसके खून में है। कैसे? क्योंकि लहू बात करता है। हालेलुया। आपका लहू बात करता है। आपका लहू बताता है कि आप कैसे हैं। आपका लहू बताता है कि आप कौन हैं। पता है? आपका लहू बताता है कि आप कौन हैं। इसलिए बहुत जरूरी है लहू के लिए। हालेलुया। और यीशु का लहू भी बात करता है। हिब्रानी का 12 अध्याय में हम देखेंगे, 12 अध्याय वचन 24 में देखेंगे। देखो यीशु का लहू क्या कहता है। यीशु का लहू क्या बोलता है? और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से
उत्तम बातें कहता है। फिर से हम पढ़ेंगे, नई वाचा के, फिर से पढ़ो। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, हाँ और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता। हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। वाचा के मध्यस्थ यीशु, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु का जो लहू है वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। अभी हाबिल का लहू क्या बात करता है? मैंने आपसे कहा कि हमारा लहू बात करता है। हाबिल का लहू क्या बात करता है? यीशु का लहू क्या बात करता है? हाबिल के साथ क्या हुआ था पता है क्या आपको? दो भाई थे, हाबिल और केन। केन ने उसको मार दिया। हालेलुया। केन ने क्या किया? मार दिया उसे। और मार देने के बाद बाइबल बताती है उत्पत्ति का 4 अध्याय वचन 10 में कि उसने उससे कहा तूने ये क्या किया है? परमेश्वर उससे कहता है तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मुझे दुहाई दे रहा है। भाई का लहू चिल्लाकर क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है। क्या बोल रहा है? कि इससे बदला लो, इससे बदला लो। हाबिल का लहू बदला मांग रहा है, लेकिन यीशु का लहू क्या बोलता है? क्षमा करो। यीशु का लहू क्या बोलता है? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बोलो क्षमा, क्षमा करो। यीशु का लहू क्षमा कहता है, और हाबिल का लहू बदला कहता है। आपका लहू क्या कहता है? मैं आज आपसे पूछता हूं, जो भी आपका लहू कहता है, यीशु कहता है क्षमा। आपका लहू कहता है प्रभु मैंने ये चीजें की, यीशु कहता है क्षमा। आपका लहू कहता है मैंने ये किया, यीशु कहता है क्षमा। जो भी आपका लहू कहता है क्षमा। आपका लहू कहता है बीमारी है, यीशु का लहू कहता है चंगाई है। आपका लहू कहता है नहीं हो सकता है, यीशु का लहू कहता है बोलो 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 हो सकता है। आपका लहू कहता है कि कभी बदल नहीं सकता, यीशु का लहू कहता है बदल सकता है। इसलिए जब आप लहू में भाग लेते हो, आपका लहू जो भी कहता है उससे उत्तम बातें उसका लहू आपके अंदर जाकर बोलने को शुरुआत करता है। हालेलुया, हालेलुया। मामूली नहीं है। जब आप भाग लेते हो ना, आपका लहू जो भी कह रहा है उससे उत्तम बातें उसका लहू कहने को शुरुआत करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो पता है जब आदि में आदम और हव्वा ने पाप किया, बाइबल का बताती है आदम और हव्वा ने पाप किया, और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको आदन के बगीचे से निकाल दिया। आदम और हव्वा को आदन के बगीचे से निकाल दिया, और आदन के बगीचे से निकालते समय परमेश्वर ने कुछ किया। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 21 पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाई। तब यहोवा ने ये पोशाक उन्हें दी। फिर से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाई। तब यहोवा ने ये पोशाक उन्हें दी। तब यहोवा ने यह पोशाक उन्हें दी।
आप लोग बैठ जाए, कोई कुछ हाथ नहीं लगाएगा। चेक। हाँ बोलो संगीता। हाँ। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाई। जानवरों के चमड़ों से क्या किया? पोशाक बनाया। और तब यहोवा ने ये पोशाक उन्हें दी। तब यहोवा ने यह पोशाक उन्हें दी। पाप हुआ तो पाप होने पर परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि उन्हें एक कपड़ा दिया, क्योंकि उनको, आदम और हव्वा को पता चला कि वो लोग कौन है? नंगे हैं। वो लोग नंगे हैं। और जब ये पता चला कि वो लोग नंगे हैं तो वो लोग छुपने लगे और उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा कैसे पता चला? बोला हमने वो फल को खाया, जो फल को तूने मना किया था वो फल को खाया। परमेश्वर ने कहा ठीक है अभी बाहर निकलो, आदन के बगीचे में आप रह नहीं सकते, बाहर निकलो। प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकालने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? जानवरों के चमड़ों की पोशाक, जानवरों के चमड़ों का ड्रेस उन्हें दिया। हालेलुया। यानी कि अगर जानवर का चमड़ा निकालना है तो जानवर को क्या करना पड़ेगा? और जब मारा जाएगा तो क्या बहेगा? बहेगा। जब मारा जाएगा तो लहू बहेगा। यानी कि लहू क्या कर रहे थे? लहू क्षमा के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? क्षमा के लिए। लेकिन जानवर का लहू जो है वो सिर्फ ढाकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यीशु का लहू पूरा धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, जानवर का जो लहू, इसलिए पुराने नियम में सिर्फ जानवर का लहू चढ़ाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जानवर का लहू तो सिर्फ ढका गया है, सिर्फ ढक रहा है पाप को, इसलिए वो पाप वापस से बाहर आता था। इजरायली लोग वापस से पाप करते थे, वापस पाप करते थे, वापस पाप करते थे। क्षमा मांगा, बलिदान चढ़ाया, फिर पाप करते हैं, फिर बलिदान चढ़ाया, फिर पाप करते हैं, फिर बलिदान चढ़ाया, फिर पाप करते हैं। क्योंकि ढकने पे सिर्फ क्षमा ढकी गई है, साफ नहीं की गई है। जो आपका पाप है ना वो क्या हुआ है? ढका गया है, साफ नहीं किया गया है। सपोज अगर मैं अर्पिता के घर में जाऊं और अर्पिता का घर में पूरा मेस है, पूरा इधर अमित और अर्पिता के घर में पूरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, फिर अर्पिता ने एक तरकीब लगाई, पास्टर आ रहे घर में, चलो एक काम करते, एक बड़ी सी चादर लेते हैं और पूरा जो भी सामान पड़ा है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। मेरी बेटी करती है, उसको मम्मी बोलती है ये ठीक कर, वो उधर से चीजों को उठाएगी, दूसरे जगह रख देगी, वो जगह क्लीन। पूरा क्लीन। लेकिन वो सिर्फ ढका गया है। लेकिन यीशु का जो लहू है ना वो पूरे पाप को धो देता है। हालेलुया। आज जब आप उसका लहू में भाग लेते हैं ना, आपका पूरा पाप धुल गया है। बोलो पूरा पाप धुल गया है, सारा का सारा पाप धुल गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो रोटी, जोर से बोलो रोटी प्याला, रोटी प्याला। उत्पत्ति का 40 अध्याय। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। राजा के पिलाने हारे और पकाने। अभी यहां पर यूसुफ की कहानी कितनों को पता है? यूसुफ जो स्वप्न देखने वाला था, और स्वप्न देखते देखते क्या होता है, वो स्वप्न देखता है, पिता के घर में रहता है, उसके 11 भाई रहते हैं,
और फिर उसके 11 भाई उसे मिस्र के हाथ में भेज देते हैं। मिस्र के हाथ में बेचने के बाद पोतीफर के घर में जाकर वो काम करता है। पोतीफर की बीवी उसके ऊपर गलत इल्जाम डालती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में डालने के बाद, अभी जेल में जब वो रहता है यूसुफ, दो लोग उसके पास आते हैं, एक है पिलाने हारा और एक है पकाने हारा। हालेलुया, बोलो। दो लोग उसके पास आते हैं, एक ब्रेड, एक वाइन। हालेलुया, एक रोटी और एक प्याला। पता है, आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में यीशु रोटी और प्याला लेकर आपके पास आया है। जहां आप हो वहां पे परमेश्वर उतर आया आपके लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यूसुफ जेल में था और एक अपराध, बाइबल क्या बताती है, एक अपराध के कारण पिलाने हारा और पकाने हारे को, ब्रेड और वाइन को क्या किया? जेल में डाला। जहां यूसुफ था वहां पर वो आया। हालेलुया, यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया है। हालेलुया, ब्रेड और वाइन कोई और नहीं है, खुद यीशु मसीह है, क्योंकि ब्रेड रोटी उसका शरीर है और प्याला उसका लहू है। हालेलुया। फिर क्या लिखता है आगे? तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर, अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंधुआ था डलवा दिया। फिर तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। और उसके बाद क्या लिखता है आगे? सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके अर्थ का बताने वाला कोई भी नहीं। फिर यूसुफ ने उनसे कहा क्या स्वप्न का अर्थ कहना परमेश्वर का काम नहीं? अभी दोनों जन ने एक स्वप्न देखा, बंदी गृह में थे, दोनों जन एक स्वप्न को देखते हैं। हालेलुया। और यूसुफ उनसे कहता है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारे स्वप्न का अर्थ बताऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर के निकट था, वो स्वप्न का अर्थ समझता था, वो स्वप्न का अर्थ बताता था। और फिर मुझे अपना स्वप्न बताओ। यूसुफ ने उनसे कहा इसका अर्थ यह है। अभी जो पिलाने हारा है वो अपना स्वप्न बताता है, और वो स्वप्न का, यूसुफ जो है वो अपने स्वप्न का अर्थ बताता है। क्या बताता है 12वें वचन में? कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। ओके, तो पिलाने हारे को उसने कहा कि तू रिहा किया जाएगा। पिलाने हारे को क्या बोला? बोलो, तू रिहा किया जाएगा। वाइन, प्याला रिहाई लाता है। प्याला क्या लाता है? रिहाई लाता है। जब आप प्याले में भाग लेते हो, आप रिहाई के करीब आते हो, आप क्षमा के करीब आते हो।
प्याला रिहाई ले आता है। हालेलुया। आप मामूली इसको मत समझिए जब आप भाग ले रहे, अरे मामूली तरीके से इसमें भाग, अरे पास्टर ने बोला इसलिए मैं भाग ले रहा हूं, या मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मैं भाग रहा हूं। जब आप भाग लेते हो प्याले के अंदर, वो आपके जीवन के अंदर रिहाई ले आ रहा है। रिहाई कौन सी चीजों से? बीमारी से रिहाई, आपके दुख और आपके तकलीफ से रिहाई, आपके समस्या से रिहाई, आपके पुराने स्वभाव से रिहाई। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति समझकर इसमें भाग लेता है वो वैसा नहीं रहेगा, वो हर समय बदलता रहेगा। हालेलुया। रिहाई ले आता है। क्या ले आता है? रिहाई ले आता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग 18वां वचन। यूसुफ ने कहा, यह इसका अर्थ यह अभी है। दूसरा व्यक्ति आता है। पेला ने हारे को बोला तेरे को रिहाई करेंगे, तेरे को वापस से तेरे पद पे नियुक्त करेंगे। दूसरा व्यक्ति आता है। दूसरा व्यक्ति कौन है? पकाने हारा। बोलो ब्रेड। पकाने हारा वो व्यक्ति आता है, बोलता है मेरे को भी एक सपना गिरा है, उसका अर्थ बताओ। तो उस पे क्या कहता है वो? 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। 3 दिन है। उधर भी 3 दिन, इधर भी 3 दिन। यीशु मर के जी उठा। एवरीथिंग, हर एक चीज है। पुराना नियम नया नियम की परछाई है। जो भी आप पुराने नियम में देख रहे हो वो सारी चीजें नए नियम में पूरा हुआ है। हालेलुया। 3 दिन के बाद यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठा। उसका लहू ने हमें क्षमा ले आई है। हालेलुया। फिर क्या लिखता है? आगे पढ़ो। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा। और पक्षी तेरा मांस। सुनो। तुझे एक वृक्ष पर, किसको टंगाया था? वृक्ष पर किसके शरीर को तोड़ा था? किसके, बोलो ना, किसके शरीर को तोड़ा गया था? ये कब है? यीशु मसीह के 4000 साल पहले ये घटना हो रही है। ये घटना नहीं है, लेकिन ये लिविंग प्रोफेसी है प्रभु यीशु मसीह के लिए। यूसुफ कहां है? यूसुफ कहां पर है? जेल में। मैं आपको बताऊंगा यूसुफ कहां पर है? जेल में। और जेल में कौन आया है? बोलो ब्रेड और वाइन। वाइन क्या ले आ रहा है? रिहाई। बोलो रिहाई। ब्रेड वो क्या बोलता है? 3 दिन बाद तुझे टंगवाया जाएगा और पक्षी तेरे मांस को नोच कर खाएंगे। फिर और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की। और उसने पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। और पिलाने हारे के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया। और वह फिरौन के हाथ में, बोलो प्याला रिहाई लाता है। और शरीर जो रोटी है उसको मरना जरूरी है। हालेलुया। क्या है? रोटी को मरना जरूरी है। आप जब रोटी में भाग लेते हैं ना, रोटी में जब आप भाग लेते हैं, आप क्या करते हैं? रोटी तोड़ते हैं। हालेलुया। आप रोटी तोड़ते हैं। आप ये कह रहे हैं प्रभु मैं मर चुका हूं और मैं तेरे लिए जी रहा हूं। हालेलुया। जब आप रोटी में भाग लेते हैं आपका शरीर मरने को शुरुआत होता है और आपका आत्मा जीने को शुरुआत होता है। हालेलुया। प्याला क्या ले आता है? रिहाई। और रोटी आपके शरीर को मारता है। हालेलुया।
दोनों जन आओ इधर, जल्दी जल्दी जल्दी। ये शरीर है, क्या है? शरीर है। ये आत्मा है, मन है, मन क्या है? मन। सर्वेश कम, कोई एक जन आओ, सर्वेश कम। आजा, और एक जन। ये है शरीर, बोलो शरीर, मन, आत्मा, परमेश्वर। ठीक है? शरीर, बोलो शरीर, मन, आत्मा, परमेश्वर। ध्यान से सुना जो मैं बता रहा हूं। परमेश्वर पहले ना आत्मा आगे थी जब आदम जीवित था। फल खाने से पहले आत्मा पहले था और परमेश्वर जो भी बोलता था आत्मा सुनता था। समझ में आ रहा है? जो भी कुछ प्रभु बोलता था आत्मा सुनता था, क्योंकि शरीर पीछे था, मन पीछे था। लेकिन जब आदम ने पाप किया, आत्मा पीछे चला गया, शरीर आगे आ गया। अब जब परमेश्वर बात करता है, पहले कौन सुनता है? और शरीर बोलता है कि मत कर। मन बोलता है अरे यार इसके अनुसार नहीं होगा। आत्मा सुन नहीं पा रहा है। हालेलुया। तो जब आप रोटी में भाग लेते हो, ये अंडरस्टैंड करो, बहुत डीप है। जब आप रोटी में भाग लेते हो, आपका शरीर मरने को शुरुआत करता है, आपका मन मरने को शुरुआत करता है और आपका आत्मा आगे आता है। हालेलुया। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? आपका आत्मा आगे आता है और अब जब प्रभु कहता है तब आत्मा सुनता है। हालेलुया। अब जब प्रभु कहता है, इसीलिए जब आप रोटी में भाग लेते हो, ये मामूली नहीं है प्रियो, मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये मामूली नहीं है। जब आप रोटी में भाग ले रहे हो, एक्चुअली में आप अपने शरीर को मार रहे हो और अपने आत्मा को प्रभु के लिए तैयार कर रहे हो, ताकि आप उसकी आवाज को सुन सके। हालेलुया। क्योंकि अगर शरीर आगे रहेगा तो आप कभी भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि प्रभु सिर्फ आत्मा से बात करता है, शरीर से नहीं बात करता। किससे बात करता है? आत्मा से बात करता है। इसलिए प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आपको आगे आत्मा को रखना जरूरी है। समझ रहे आप लोग? देखो रोमियो का अध्याय, थैंक यू, रोमियो का 8 अध्याय वचन 13, देखो क्या लिखता है रोमियो का। हाँ, क्योंकि हाँ, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि इसके अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ब्रदर, हम विश्वासी होने के बाद भी शरीर के अनुसार दिन काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं। आप लोग काटते, बहुत सारे लोग काटते हैं, तो आप मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को। दोनों जन आ गया, जल्दी जल्दी। शरीर और किधर थे? शरीर और आत्मा किधर गए? आत्मा से किसको मारना है? शरीर आगे, हाँ, फिर आता है मन, आता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों गहरे दोस्त है। क्या है? गहरे, एकदम गहरे, इतने गहरे कि पूछो मत।
दोनों साथ साथ चलते हैं। मन में जो बातें आती है शरीर तुरंत उसको अमल करता है। बराबर है कि नहीं? मन में आई चाइनीज खाना है, शरीर बोलता है चलो कदम बढ़ाओ। जो भी मन में आता है शरीर उसको अमल करता है। आत्मा किधर साइड में बैठी है, वो इंतजार करती है कब ये मरेंगे तो मैं आगे आऊं। हालेलुया। कब ये मरेंगे तो मैं प्रभु के आवाज को सुन सकूं। तो वो वचन पढ़ना क्या लिखता है, यदि आत्मा से हाँ देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को किससे मरता है, किससे मरेगा? खुद से नहीं मरेगा। तुम्हें आत्मा की जरूरत है तुम्हारे देह की क्रिया को मारने के लिए। हालेलुया। इसलिए तुम रोटी में भाग लेते हो, क्योंकि जब आप रोटी में भाग लेते हो आपकी आत्मा बलवंत बनती है शरीर और मन को इनकार करने के लिए। चर्च समझ रहे हो आप लोग? मारोगे फिर तो जीवित रहोगे। तो तुम, ये कौन से जीवन की बात कर रहा है? स्वर्ग की जीवन की। शरीर से तुम धरती पर जीवित रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें स्वर्ग में जीवित रहना है तो तुम्हें आत्मा की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। और फिर इसलिए थैंक यू कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। जो प्रभु के चलाए चलते हैं वे ही प्रभु परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। बोलो ब्रेड वाइन। ब्रेड क्या है? शरीर। शरीर को क्या करना है? मारना है। बोलो मारना है। लहू क्या करता है? रिहाई ले आता है। क्या करता है? रिहाई ले आता है। कहां पर थे ये लोग? ब्रेड और वाइन यूसुफ को मिलने कहीं कहां पे गए? जेल में। जहां पे यूसुफ था जेल में गए। उत्पत्ति का 41वां वचन। पूरे 2 बरस के बीतने पर। कितने बरस? 2 बरस। कितने बरस? यीशु मर के कितने साल हो गए? कितने साल हुए? 2000 साल। 2000 साल। यूसुफ को कितने साल बाद याद किया? 2 साल के बाद। 2 साल बाद। हमें प्रभु फिर से कब आएगा बोल रहे सब लोग? 2000 साल बाद। 2 बरस बीतने पर जब यूसुफ को याद किया है तो 2000 साल में प्रभु वापस आएगा, तुम्हें याद करेगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हें याद करेगा, क्योंकि 2 बरस तक उनको याद नहीं था। 2 बरस बीत गए। आज तुम्हें भी लग रहा है प्रभु मैं चल रहा हूं, तू मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रभु कहता है मेरे आने का समय निकट है, मैं तुझे याद करने वाला हूं। हालेलुया। आपको पता है यूसुफ को जेल में था, पिलाने हारा पकाने हारा आया। 2 बरस के बाद उसे याद किया, क्योंकि फिरौन को सपना गिरा, उसे बाहर निकाला गया। पहली चीज क्या हुआ मालूम है यूसुफ के साथ? कोई बताएगा पहली चीज क्या हुआ? 45वां वचन पढ़। पहली चीज और जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ होगा स्वर्ग में। हालेलुया। जो उसके साथ हुआ वही हमारे साथ होगा स्वर्ग में। पढ़ो क्या लिखता है। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सपन ना पाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया। क्या करा है उसका?
ब्याह कराया। जब यूसुफ बाहर निकला, उसका शादी हुआ। जब हम प्रभु के साथ जाएंगे, हम भी शादी में शामिल होने वाले हैं। हालेलुया। हम दुल्हन बनेंगे और वो हमारा दूल्हा होगा। चर्च, ब्रेड और वाइन बहुत जरूरी है स्वर्ग के लिए। आपको लग रहा है ये मामूली है, मामूली नहीं है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और आखिरी वचन के साथ मैं खत्म करूंगा। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। नहीं, वो 44 में एक और दो। अच्छा, और अब यूसुफ सुनो, बोलो यूसुफ पकड़वाया गया था। उसको जेल में मिलने के लिए कौन आए? बोलो ब्रेड और वाइन, रोटी और प्याला। यूसुफ को जेल से बाहर निकाला। यूसुफ का शादी हुआ। यूसुफ अधिकारी बना। आपको भी अधिकार दिया जाएगा। आप भी दो, परमेश्वर आपको भी याद करेगा। अब एक और चीज है, जब वो अधिकारी बना यूसुफ, 44 अध्याय में उसके भाई लोग उसे मिलने आए। कौन आया? भाई मिलने आए। और जब उसके भाई मिलने आए, सुनना ध्यान से, तो वो उसको सारा अनाज और सारी चीजें देता है, अपना परिचय नहीं देता है, सारी चीजें देता है। और वो अपने एक सेवक को कहता है कि मेरे एक भाई के सैक में, मेरे एक भाई के बोरे में एक चीज रखना। पढ़। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्य के बोरे में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे। क्या कौन सी चीज बोरे में क्या जा रही है? भोजन वस्तु, अनाज जा रहा है। और अनाज से क्या बनता है? चर्च, बोलो क्या बनता है? रोटी। बोरे में क्या गई? अनाज, रोटी गई। और फिर और एक एक जन के रुपए को उसके बोरे के मुंह पर रख दे। और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रोटी गई। और उसके साथ क्या डाला उसने? चांदी का कटोरा। कटोरा क्यों डाला उनमें? रोटी आपके शरीर को तोड़ती है, लेकिन प्याला जो है वही क्षमा को ले आता है। हालेलुया। प्याला क्षमा को ले आता है। और जब उसने उस प्याले को रखा उस भाइयों के अंदर, मतलब वो ये कहना चाहता था मेरे भाइयों को मैं क्षमा करता हूं, उसी प्रकार से जब यीशु ने हमें प्याला दिया, यीशु ये कहना चाहता था मैं पूरे जगत को क्षमा करता हूं जो भी इस प्याले में भाग लेता है। हालेलुया। जो अपने शरीर को तोड़ता है, जो इस प्याले में भाग लेता हूं, मैं उस सभी लोगों को क्षमा करता हूं जो इस प्याले में भाग लेता है, क्योंकि प्याला रिहाई को ले आता है। हालेलुया। प्याला रिहाई को ले आता है। इब्रानी 2:14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, जब भी लड़के मांस और लहू के, रोटी और लहू के भागी है, वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वह भी सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान, जब आप रोटी और प्याले में भाग लेते हैं ना, आप एक्चुअली प्रभु को उठा रहे हैं और शैतान को गिरा रहे हैं। शैतान निकम्मा हो रहा है और परमेश्वर ऊंचा उठ रहा है। चर्च, ये मामूली नहीं है, ये बढ़कर है। ये है जब आप रोटी और प्याले में, इसलिए बोलते ना मेरे याद में इसलिए लिया करो, क्योंकि रोटी और प्याला दिखाता है कि स्वर्ग राज करीब है।
रोटी प्याला दिखाता है कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। रोटी प्याला बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे फिर से लेने आने वाला है। हालेलुया। इस इरादे से, इस तरीके से हमें इस रोटी और प्याले में भाग लेना है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।